आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम की ओर से जलसा दस्तार बंदी हुफाज इकराम का किया गया आयोजन। कर्नाटक के शिवमोगा में हुई हिंसा की घटना के लिए सरकार पर बरसे पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में पुराने वाहनों पर कसेगा शिकंजा, जल्द खुलेगी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 48 घंटे में 16 बच्चों समेत 31 की हुई मौत। बीती रात गई 7 मरीजों की जान। चित्तौड़गढ़ में देश की सबसे तेज ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। वंदे भारत की पटरी पर रखे पत्थर और कील। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा का प्रसिद्ध विद्यालय मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम में इस वर्ष 9 विद्यार्थियों ने कुरान का हिफ्ज पूरा किया, जिसमें चिड़गुप्पा, हैदराबाद, हुमनाबाद, मन्नाखेड़ी, कुडम्बल, वसंतपुर के छात्र शामिल हैं। इस सभी हाफिजों के सम्मान में चिड़गुप्पा के महमूद गार्डन फंक्शन हॉल में मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम की ओर से 30 सितंबर को मगरिब की नमाज के बाद से रात तक जलसा दस्तार बंदी हुफाज इकराम का आयोजन किया गया। इस जलसे की अध्यक्षता हजरत मौलाना सैयद मुस्तफा हुसैनी नदवी हैदराबाद ने की, जबकि हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असजद कासमी नदवी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान मुख्य अतिथि रहे और संबोधित किया। इनके अलावा बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस और बीदर के प्रसिद्ध व्यक्ति सैयद मंसूर अहमद कादरी, चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति सैयद शनुल हक बुखारी और दूसरे भी उपस्थित रहे। जलसे की शुरुआत किरात कलाम पाक से हुई और जामिया नूरुल इस्लाम के अध्यक्ष सैयद राशिद अली पटेल ने स्वागत उपदेश प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल हसन अली कासमी ने इस जलसे की कार्रवाई चलाई। इस अवसर पर सभी हुफाज की दस्तारबंदी और गुलपोशी की गई। जामिया नूरुल इस्लाम के संस्थापक मौलाना मोहम्मद तसद्दुक नदवी ने इस कार्यक्रम की निगरानी की। इस अवसर पर हाफिज बनने वाले छात्रों के पिताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम के सभी शिक्षकों को हुस्ने खिदमत पुरस्कार दिए गए। कई जामिया नूरुल इस्लाम में संस्थापक मौलाना मोहम्मद तसद्दुक नदवी ने सभी को बधाई दी। इस जलसे में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए इस्लाम और अरबी मदरसों और हुफाज के महत्व को बताया और सभी को दीनी मदरसों के लिए हर तरह से मदद करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद असजद कासमी नदवी मुरादाबाद यूपी ने संबोधित करते हुए दीनी मदरसों के महत्व और पुरानी शिक्षाओं के बारे में बताया और दुआ की। आखिर में जामिया नूरुल इस्लाम के सेक्रेटरी मोहम्मद असलम मियां ने सभी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही यह जलसा संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। चिड़गुप्पा के शायर व राइटर व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की विशेष रिपोर्ट। आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हमको पता नहीं है। इसकी कीमत अल्लाह ही जानता है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये कीमत क्या है। मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री जो सातों आसमान और जमीन मिला के एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को बोल नहीं सकती। तो दुनिया अगर तराजू में रखे तो पूरे हाफिज पुराने हाफिज बनना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक खाली छोटा सा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पूरा सारी दुनिया को एक साइड रखे, उसको अगर एक साइड रखे तो तराजू का पल्ला छूट जाता है बोल के। तो एक आयत में इतनी कीमत है तो पुराने हाफिज में क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हजारों बड़े डिग्रियां बड़े यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन जितना मुझे यहाँ पे खुशी हुई शायद कहीं भी नहीं हुई होगी।
सब कुछ इसी में है। अगर अल्लाह राजी है तो हम कामयाब है। अगर अल्लाह को नाराज करके हम दुनिया गुजार रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल की बात है। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही हमको तुमको कि हम अल्लाह को नाराज कर रहे हो। समझ में अगर आया तो हमको पता चलेगा कौन से चीज में नाराज कर रहे हैं। हर वक्त हर पल हमारी नाराजगी होगी अल्लाह से। सुबह फजर से अल्लाह की आवाज होती है, वहां पे हम अल्लाह को नाराज करके आराम से सोए रहते हैं। दोपहर में फिर अल्लाह की आवाज होती है तो हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। इसी तरह हर वक्त मोटी सी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा तो बहुत से है अल्लाह को नाराज करने के। हमारे लेन देन, हमारा तरीका, माँ बाप से, भाई बहन से, रिश्तेदार से, पड़ोस से, दोस्त से, बिजली से, अमानत, जहाँ पे भी देखे नियत खराब, जलस, दिल में इतना जलस हो रहा है हमारे लोगों में आपस में। जबकि हुक्म है कि 2-3 दिन भी अगर जलस दिल में है तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती। बस कितने भाई बहन लड़ रहे, कितने पड़ोस लड़ रहे, परसों अल्लाह नाराज हो रहा हो, अल्लाह के हबीब नाराज हो रहे हैं। फिर अल्लाह की ताकत, दैवी मदद अपने आप को मांगने पे जो नहीं मिल रही ना, इसके बहुत से कारण हैं। हम किसी दूसरे को दोष देना छोड़ दीजिए, हम किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाना छोड़ देना, किसी अदर कम्युनिटी के बारे में छोड़ देना। आज मसला ये है कि हमारे लोग, हम लोग अगर अच्छे रास्ते में चले गए, हम किसी अदर कम्युनिटी को कहीं इस्लाम हुक्म कराना बोलते जन्नत में ले जाने के लिए, मेरा भाई को जन्नत से दूर हो जा रहा है तो पहले मेरे भाई के बारे में सोचना चाहिए। तो सभी की कोशिश है कि हम जन्नत में जाए और एक दिन टाइम आएगा हम जरूर खत्म हो जाएंगे। टाइम को तो बहुत जल्द से जल्द आप सभी लोग देख रहे हैं कितने नौजवान, कितने अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे हैं। तो हम अल्लाह से डरे, रोज कितने में हो रहा हूँ, इधर से आई है, रोजा नीचे है, हज नीचे है, पूरी जिंदगी हमारा जीना मरना सभी नीचे। सिर्फ एक चीज जो नीचे नहीं दिया अल्लाह, वो है नमाज। नीचे नहीं उतारा नमाज के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया अपने दरबार में, अपने जगह, चाहे तो नमाज भी नीचे उतार सकता था, वो नमाज नीचे उतारा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरबार में बुला के वहां अपने सामने। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया है कि सिद्धरामैया सरकार असामाजिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है। शिवमोगा में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटना के लिए उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हमने प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं देखी है। उस इलाके से आईएसआई से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया जो स्लीपर सेल मोड में थे। कांग्रेस सरकार के पास सामान्य ज्ञान की कमी है। सरकार को ऐसी जगहों पर असामाजिक ताकतों से निपटने के लिए उपाय करने चाहिए। सरकार को इस संबंध में पुलिस विभाग को संदेश देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। हर कोई जानता है कि शिवमोगा एक तनावपूर्ण शहर है। शहर में विभिन्न कारणों से हिंसक घटनाएं होती रही है। हिंसा से निपटने के उपाय किए जाने चाहिए थे और सभी धर्मों के नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कर्नाटक की पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी आरवीएसएफ देवनहल्ली में लगाई जाएगी। देश में 60 से ज्यादा आरवीएसएफ है। यह राज्य में पहला होगा। आने वाले दिनों में सभी सरकारी वाहन जो 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते हैं, उन्हें आरवीएसएफ में स्क्रैप कर दिया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग ने महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जहां जनता स्वैच्छिक आधार पर पुराने अनफिट वाहनों को स्क्रैप कर सकती है।
परिवहन आयुक्त योगेश एम ने कहा, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने 2021 में स्वैच्छिक वाहन बड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया, जिसका मकसद पुराने असुरक्षित प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उन्हें नए सुरक्षित और ईंधन कुशल वाहनों से बदलने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में कल देर रात तक और मरीजों की मौत हो गई। इनमें 4 बच्चे बताए जा रहे हैं। बीते दिन खबर आई थी कि अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई थी। 48 घंटों के बाद शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इन 31 मरीजों में से 16 बच्चे थे। इसके बाद से राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने कहा कि हम पूरी जांच करेंगे। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस संबंध में जानकारी दी है। मैं अस्पताल का दौरा करूंगा और डॉक्टर की एक समिति भी बनाई जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश का कहना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी उनके खिलाफ झूठे केस बनवा रहे हैं और यह राजनीतिक बदले की भावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नारा लोकेश और पार्टी समर्थक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली के लोधी एस्टेट में भूख हड़ताल पर बैठे थे, जहां चंद्रबाबू नायडू की रिहाई की मांग करते पार्टी कार्यकर्ताओं ने मैं सीबीएन के साथ हूं लिखे पोस्टर थामे हुए थे। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने कहा, श्री नायडू को कार्यकुशलता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक पागल शख्स बैठा है जो एक विश्वसनीय राजनेता के खिलाफ झूठ केस बनवा रहा है। ये राजनीतिक बदले की भावना के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही
जगदलपुर में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत की उसे पूरा देश देख रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। ये लोग की आंख में धूल झोंकते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस ने घोटालेबाज सरकार दी है, इसलिए आज राज्य के कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि अब और नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास सिर्फ पोस्टरों बैनरों में दिखता है या तो कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को सिर्फ दिया है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। अज्ञान उपद्रवियों ने रेल लाइन पर पत्थर, लोहे की रॉड, गिट्टी और पत्थर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश तैयार की थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले में रेल मार्ग बाधित करने की घटना सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सामने आई। इसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाने में केस दर्ज किया गया। रेल पटरी पर रखे गए पत्थरों और दूसरे अवरोधकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम की ओर से जलसा दस्तार बंदी हुफाज इकराम का किया गया आयोजन। कर्नाटक के शिवमोगा में हुई हिंसा की घटना के लिए सरकार पर बरसे पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में पुराने वाहनों पर कसेगा शिकंजा, जल्द खुलेगी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा। महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 48 घंटे में 16 बच्चों समेत 31 की हुई मौत। बीती रात गई 7 मरीजों की जान। चित्तौड़गढ़ में देश की सबसे तेज ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। वंदे भारत की पटरी पर रखे पत्थर और कील। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।